हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में। दोस्तों, आज एक नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। आज जिससे औषधि के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसका न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि आयुर्वेदिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इस औषधि का नाम है बेलपत्र, जो कि हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसका धार्मिक महत्व आप सभी को पता है। इसके पत्तों को भगवान शिव को इसके 3 पत्ते अगर आप चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो आपकी मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। न केवल इसको इंसान ही पूजते हैं बल्कि ऐसा कहा जाता है कि देवता भी इसको पूजते हैं। तो इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के बॉटनी के प्रोफेसर विजय मलिक के अनुसार ये पौधा बड़ा ही गुणकारी है। इसके जड़, तना, छाल, पत्र और इसका फल, सभी जो इसके भाग हैं वो सभी बड़े गुणकारी होते हैं। ये पौधा वात, पित्त, कफ दोष, पीलिया, पेचिश, मसूड़े में खून आना, अस्थमा, एनीमिया, हार्ट अटैक जैसी बहुत सी बीमारियों में काम आता है। बेलपत्र का बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। बेलपत्र को हिंदी में बेल, भेल, इंग्लिश में अगर, मार्मेलोन, वुड एप्पल, बंगाल क्विंस, संस्कृत में इसको बिल्वपत्र और अनेक भाषाओं में इसको अनेकों नामों द्वारा जाना जाता है। इसमें विटामिन ए, सी, कैल्शियम, मिनरल्स, B1, B2 और फाइबर अनेकों तत्व पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल आदि अनेकों गुण इसमें पाए जाते हैं। बेलपत्र के वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं, लेकिन आपको जो मुख्य प्रयोग हैं वो हम आपको बताएंगे। बेलपत्र की छाल का काढ़ा अगर आप पीते हैं तो पेट की सभी बीमारियां, जैसे पेट का अल्सर, गैस, अफारा, चर्बी, सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं पेट की, वो ये बड़ी जल्दी ठीक करता है। अगर इसके पत्तों का काढ़ा आप पीते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बड़ा जल्दी ठीक होता है। और इसका जो फल है उसका जूस पीते हैं तो आपका जो संक्रमण है, किसी भी प्रकार का संक्रमण, वो ठीक हो जाता है। इसका प्रयोग दस्त में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आपको दस्त लगे हुए हैं तो आप इसका फल का जूस पी सकते हैं। इसका फल का जो जूस होता है वो बड़ा शीतलदायक होता है, शरीर की गर्मी को भी शांत करता है और समस्त प्रकार के त्वचा रोग और संक्रमण सभी को ठीक करता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। तो ये संक्रमण को बड़ा जल्दी ठीक करता है। दस्त अगर आपको ज़्यादा पुराने हैं तो आप इसके चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, तो आपके दस्त बड़े जल्दी ठीक हो जाएंगे। 1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ लीजिए तो आपके जो दस्त हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा इसका प्रयोग है, अगर आपको दिल की कोई बीमारी है, आपका हार्ट कमज़ोर है, तो सभी दिल की बीमारी के लिए ये रामबाण औषधि है। इसमें आप इसका प्रयोग, इसके जो फल होता है उसका प्रयोग घी के साथ मिलाकर थोड़ा इसका फल प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका जो हार्ट अटैक की समस्या है वो कम हो जाएगी और आपका हार्ट बिल्कुल सुचारू रूप से स्वस्थ होकर काम करने लगेगा। अगला इसका जो प्रयोग है वो, अगर आपको ब्लड शुगर बढ़ गया है तो इसका जो जूस होता है उसको पीते हैं या इसका कच्चा फल खाते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर है वो बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगा। अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है तो इसमें विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है, तो ये आपके त्वचा के समस्त प्रकार के रोगों को ठीक करने में कारगर है। आप इसका जूस, पत्ते जो भी लें, आप सभी जो चीज़ें होती हैं इसकी गुणकारी होती हैं। आप इसका जूस हर दिन लेते हैं तो आपको पेट और त्वचा की कोई भी बीमारी हो सारी ठीक हो जाएंगी। इसके अर्क को अगर सूजन पर आप लगाते हैं तो सूजन
बड़ी जल्दी ठीक होती है, क्योंकि इसमें एंटी स्वेलिंग गुण होते हैं। अगर आपको कभी चोट लग जाए तो आप इसका अर्क लगा सकते हैं, जिससे सूजन बड़ी जल्दी ठीक होती है। अगला जो इसका प्रयोग है वो, अगर जिन भाइयों को बवासीर है तो इसका जूस अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं तो आपकी जो बवासीर है वो बड़ी जल्दी ठीक होती है। जिनको दाग धब्बे हैं, किसी भी प्रकार से दाग धब्बे हो गए हों, तो ये दाग धब्बों को बड़ा जल्दी ठीक करता है। इसका जूस निरंतर पीते रहिए तो आपके जो दाग धब्बे हैं, त्वचा के जो भी रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। कील मुहासे हों वो भी ठीक हो जाएंगे। जिनके बाल जल्दी झड़ते हैं, ज़्यादा झड़ते हैं, ऐसे में सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, तो आप इसका जूस लगातार प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। जिनको पसीना जल्दी आता है, बहुत ज़्यादा आता है, और पसीने में दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है, तो उनके लिए भी ये औषधि बड़ी कारगर है। इसको लगातार प्रयोग करने से जो पसीने की बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। जिनको कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ में ये बड़ा कारगर है। कब्ज़ में आप नमक और काली मिर्च का थोड़ा सा चुटकी भर मिलाकर इसके फल में आप प्रयोग करते हैं तो आपकी पुराने से पुरानी कब्ज़ जो होती है वो ठीक हो जाएगी। बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग है, आप करके देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, सभी प्रयोग इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई त्वचा संबंधित रोग है या आपका कोई सूजन, चोट वगैरह, पेट की अल्सर, दस्त, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है, त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है, उनको ठीक करने में बेलपत्र बड़ा ही कारगर माना गया है। ये एक ऐसी औषधि है जो बिना पैसे की औषधि है। ये पेड़ लगभग हर जगह पाया जाता है, तो आप इसको बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, और अगर आपके पास नहीं है तो बाज़ार से इसका फल भी खरीद सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी ही चमत्कारिक औषधि है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसको प्रयोग करके आप इसका फ़ायदा उठाइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।